नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमानाथ और आप देख रहे हैं नेटवर्किंग गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेंडा का F3 मॉडल का राउटर अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें मैं आपको तीनों कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, जैसे कि DHCP का कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक आईपी का कॉन्फ़िगरेशन और PPPoE का कॉन्फ़िगरेशन। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा कि आप आपके नेटवर्क को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेस लिस्ट बनाना है या तो रिजर्वेशन करना है आईपी का, या आप किसी के भी मतलब जो भी आपके डिवाइस से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, इस राउटर से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका रियल टाइम में ट्रैफिक आपको मॉनिटर करना है। प्लस उस ट्रैफिक को कैप करना है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी डिवाइस हो इससे ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं यूज़ करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको वो भी करना सिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है कि आपका जो राउटर है उसमें आप पोर्ट्स पर देखेंगे तो वहाँ पर एक लैन पोर्ट होता है और सॉरी एक वैन पोर्ट होता है और 3 से 4 जो है लैन पोर्ट होते हैं। तो जो लैन पोर्ट होता है वो आपके कंप्यूटर के लिए होता है और जो वैन पोर्ट होता है वो आपके आईएसपी के थ्रू जो वायर आया हुआ है वो कनेक्ट करने के लिए होता है। तो सबसे पहले फिजिकल कनेक्टिविटी कर लीजिए। फिजिकल कनेक्टिविटी करने के बाद में जो है आप चले जाइए आपके कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में। यहाँ पर आप जाइए नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद चेंज अडेप्टर सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ईथरनेट। किसी किसी कंप्यूटर में जैसे अलग अलग वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप विंडोज 7 और 10 8 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ईथरनेट दिखाएगा और बाकी सब कंप्यूटर्स में जो है लोकल एरिया कनेक्शन करके दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ईथरनेट जो दिया हुआ है ये मेरा लैन है। तो यहाँ पर आप हमारे राउटर से जो आईपी इशू हुआ है वो देखने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करके स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप डिटेल्स में जब जाएंगे यहाँ पर आपको राउटर से क्या आईपी मिला है वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होता है वो आईपी होता है आपके राउटर का। ठीक है, तो ये जो आईपी है इसी के ऊपर आपका राउटर का पेज ओपन होने वाला है। तो ये आईपी को नोट कर लीजिए। अब आपका जो भी ब्राउज़र है ब्राउज़र ओपन कर लीजिए आप और एड्रेस बार में आपको वही आईपी एड्रेस डाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टेंडा का जो है लॉगिन पेज आ गया। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है एडमिन एडमिन। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया एडमिन और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एडमिन लिखा है मैंने। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से PPPoE सेटअप कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा एडवांस में जाता हूँ, आपको वहाँ से कैसे सेटिंग करना है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है एडवांस में आपको ये सब ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन सेटअप। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन होता है DHCP का, जो कि आपके पास ऑलरेडी एक कनेक्शन है और उस राउटर से आप दूसरे इस राउटर को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, DHCP पर ही रहेगा, ओके कर देना है। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिलेगा और आप लैन के थ्रू ब्राउजिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको DHCP के अलावा दूसरा कोई भी सेटिंग करना है, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो है होम यूज़र्स के लिए PPPoE ये होता है सर्विस, और ऑफिस वगैरह में जो यूज़ होता है वो स्टैटिक आईपी लीज लाइन होता है। तो लीज लाइन के लिए स्टैटिक आईपी रहता है। तो यहाँ पर आप अगर ऑफिस में कनेक्शन लिया है आपने तो वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टैटिक आईपी पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपका जो भी आईपी एड्रेस रहेगा, जैसे मेरा आईपी एड्रेस है यहाँ पर ये। ठीक है, और मेरा सबनेट मास्क। ठीक है, और यहाँ पर गेटवे। ठीक है, और फिर उसके बाद DNS। दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो इतनी चीज़ें हैं ये आपको आपका ISP प्रोवाइड करेगा। तो मेरे ISP का जो है मैंने यहाँ पर ये कर दिया है और इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनेट का सेटअप। ठीक है, अब अगर आपके पास सपोज़ आपने घर पे कनेक्शन लिए हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है
PPP यूज़ करना होगा, PPP कनेक्शन। यहाँ पर जो भी यूज़र नेम आपके ISP या केबल ऑपरेटर ने दिया है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है, पासवर्ड। और यहाँ पर जो है सर्विस नेम, अगर आपका ऑपरेटर मल्टीपल सर्विसेज यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर सर्विस नेम देना कंपलसरी होता है। अगर अदरवाइज़ अगर आप सर्विस नेम नहीं भी डालेंगे तो भी कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों PPP कनेक्शन में यूज़र नेम, पासवर्ड और सर्विस नेम, ये तीनों चीज़ें आपको आपका ISP ही प्रोवाइड करने वाला है और ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ID कनेक्ट होगा तो दिखा देगा। दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा ID जो है कनेक्ट हो चुका है। WAN में एक IP मिल चुका है मुझे, मेरा सबनेट मास्क मिल चुका है, गेटवे मिल चुका है और DNS वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो गई हैं और कनेक्टेड टू द इंटरनेट सक्सेसफुली। तो ये तो होता है दोस्तों इंटरनेट कैसे सेटअप करना है। इतने से आपका नेट कनेक्ट हो गया, अब आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हम लोग देखेंगे वायरलेस कैसे सेटअप करना है। यहाँ से वायरलेस में जाना है और जो पहला ऑप्शन होता है वायरलेस बेसिक सेटिंग, यहाँ पर आप आपके वाईफाई का नाम दे सकते हैं। आपको जो नाम चाहिए आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ठीक है, और ओके करना है तो ओके। तो दोस्तों नाम तो हमने सेट कर दिया। अब मैं आपको मेरे मोबाइल पे दिखा देता हूँ कि नाम किस तरह से दिखेगा। तो सेटिंग में जाना है, वाईफाई में जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्किंग गुरुजी करके दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर पासवर्ड कैसे सेट करना है वो देख लीजिए। वायरलेस में ही जो है सेकेंड ऑप्शन होता है वायरलेस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सिक्योरिटी होता है वो डिसेबल्ड मोड में रहता है, तो इसे इनेबल करना होता है। तो इनेबल करने में आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप WPA PSK भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ मिक्स में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं WPA PSK ले लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर पूछेगा सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की जो है यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी की रखना है वो आप रख सकते हैं। मिनिमम 8 कैरेक्टर का होता है, ठीक है। तो ये मैंने 10 कैरेक्टर का जो है डाल दिया है और ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरा नेटवर्किंग गुरुजी का लोगो आ रहा है वहाँ पर एक लॉक बन के आ जाएगा। अभी क्योंकि ये ओपन था तो थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा, यहाँ पर जो है लॉक बन के आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप लॉक बन के आ गया है। अब इसे इस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा और वही जो पासवर्ड मैंने वहाँ पर सेट किया है वो पासवर्ड मुझे यहाँ पर डालना होगा और कनेक्ट। आप देख सकते हैं कि मैं इस SSID से कनेक्ट हो चुका हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम वाईफाई को सेट करते हैं, वाईफाई का नाम और पासवर्ड सेट करते हैं। अब यहाँ पर ही दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ वायरलेस कनेक्शन स्टेटस कि इस वाईफाई से कितने लोग कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है मेरा एक मोबाइल, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, अब मुझे स्पीड देखना है कि मेरे इस मोबाइल पे कितना स्पीड जा रहा है, वो देखने के लिए मुझे यहाँ पर QoS में जाना होगा। यहाँ पर ट्रैफिक स्टैटिस्टिक, यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसे इनेबल करना होगा और ओके करना होगा। जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे वो यहाँ पर आपको दिखा देंगे। इसमें से एक मेरा कंप्यूटर है और दूसरा मेरा मोबाइल है, ठीक है। तो अब मैं मेरे मोबाइल पे कुछ ब्राउजिंग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपलिंक का कॉलम है और ये डाउनलिंक का। तो क्या डाउनलोड रेट मुझे मिल रहा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो है KB में दिखाता है। तो मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 192 kbps 10 kbps। तो ये जो है स्पीड यहाँ पर मिल रहा है, इसमें 48 kbps देख सकते हैं आप, 1.2 mbps 1 mbps 934 kbps। अगर वीडियो को मैं और HD क्वालिटी में डालता हूँ
तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि और ज़्यादा 1.2 Mbps 1.2 Mbps इस तरह से बैंडविड्थ खींच रहा हुआ है। और टोटल जब से मेरा डिवाइस कनेक्टेड है तो कितना MB यूज़ किया मैंने वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैं कितना भी बैंडविड्थ खींच पा रहा हूँ। 1 MB 1 MB 1 पॉइंट के ऊपर जा रहा है मेरा बैंडविड्थ। अब मैं इस यूटिलाइजेशन को अगर कैप करना चाहता हूँ तो मैं इसको कैप भी कर सकता हूँ। कैप करने के लिए जो है यहाँ पर बैंडविड्थ कंट्रोल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसे इनेबल करना है और ओके करना है। तो ये इनेबल तो हो गया, लेकिन अभी मैंने इसमें कोई भी पॉलिसी नहीं डाला है। पॉलिसी डालने के लिए आपको सबसे पहले तो IP मालूम होना चाहिए कि किस IP के ऊपर पॉलिसी डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 IP जो है मेरे कंप्यूटर का है और 101 जो है मेरे मोबाइल का है। ठीक है, तो ये जो मेरा मोबाइल का IP है इसे मैं ब्लॉक कर देता हूँ, या 1000 kbps यूज़ हो रहा है तो मतलब उसका है कि 1 MB यूज़ हो रहा है, तो मैं कैप कर देता हूँ यहाँ पर 101। अगर मुझे सिंगल IP को कैप करना है तो मैं यहाँ पे 101 से लेके 101 करूँगा। अगर मुझे एक साथ में एक रेंज को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं 101 से लेके 110 तक भी ले सकता हूँ। 10 IP एक साथ में आ जाएंगे। और फिर यहाँ से जो है डाउनलोड अपलोड क्या आप कैप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है kbps में आपको देना है। तो दोस्तों एक्चुअली डिपेंड करता है, अगर आप जो भी मोबाइल आपके कनेक्टेड हैं अगर वो वीडियो वगैरह देखते हैं तो वीडियो के लिए रिक्वायरमेंट होता है एटलीस्ट 2 Mbps। तो 2 Mbps में जो डाउनलोडिंग होता है kbps वो होता है 256 kbps। तो एटलीस्ट अगर सामने वाले को हमें एक वीडियो प्ले करने तक का कैपेसिटी देना है तो यहाँ पे आप 256 kbps सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेट कर दिया। और ये जो पॉलिसी मैंने 1 से लेके 10 तक के IP को दिया हुआ है उसे इनेबल भी करना है। इनेबल करके फिर आप ऐड टू लिस्ट कर दीजिए और ओके करना है। तो ये जो पॉलिसी था 256 kbps का वो इतने पूरे सीरीज़ को क्लाउड हो गया है। अब इसके बाद जो है जो कोई भी डिवाइस को ये बीच का IP मिलेगा उनको जो है 250 kbps के ऊपर बैंडविड्थ नहीं जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक दो वीडियो और प्ले करता हूँ। यहाँ पर इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने 720 फ्रेम रेट भी किया है, फिर भी ये पहले जो है कैसा 1000 kbps काफ़ी सारा 700 ऐसा जो है बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रहा था। तो अब वो कैप होके 256 kbps पे आ गया है, तो ज़्यादा उससे ज़्यादा ये नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है बैंडविड्थ कैप किया जाता है कोई भी मोबाइल का। अब यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर समझो अभी मेरे इस मोबाइल को तो 101 का IP मिला है, लेकिन समझो मेरा मोबाइल ऑफ है, राउटर रिस्टार्ट हुआ और मेरा मोबाइल ऑफ है, किसी और ने मुझसे पहले अपना मोबाइल ऑन किया तो उसको ये IP मिल जाएगा। तो ये जो कैपिंग है वो उसके लिए हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक रिजर्वेशन करके ऑप्शन है, तो आपको रिजर्वेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो रिजर्वेशन करने के लिए आप चले जाइए एडवांस के अंदर। एडवांस में जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए DHCP क्लाइंट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है मैंने एक बार मोबाइल कनेक्ट कर लिया तो मेरे मोबाइल का मैक ID यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो यही मैक ID के ऊपर हम लोग रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे रिज़र्व करना है कि ये जो 101 वाला IP है वो किस मैक ID को जाना चाहिए। तो मैक ID यहाँ पर सेट करना है 30 5A 3A 186 पर ऐड करना है। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और अप्लाई कर देते हैं। तो अब कितनी बार भी मेरा मोबाइल रिस्टार्ट हो या राउटर बंद चालू हो, ये जो 101 का IP एड्रेस है वो मेरे मोबाइल के लिए रिज़र्व हो गया। अब मेरा मोबाइल कोई और IP एड्रेस नहीं उठाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों रिजर्वेशन। अब आपको क्या चाहिए कि आप चाहते हैं ये जो लिमिट अगर आपको सेट करना है कि समझो आपके नेटवर्क में समझो केवल 10 डिवाइसेस ही हैं तो आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर DHCP सर्वर पे जाकर यहाँ से 101 से लेके 100 ही रख देते हैं, 100 से लेके 110
इतना ही डिवाइस, इतना ही DHCP पे IP इशू होना चाहिए। मतलब 100 से लेके 110, मतलब टोटल होते हैं 11 डिवाइसेस से ज़्यादा जो है कोई भी इस राउटर से कनेक्ट नहीं हो सकते डिवाइसेस। तो ये एक बार रीबूट मांगता है तो रीबूट कर देना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो टेंडा का राउटर होता है उसमें एक SSID जो है और एक ऑप्शन होता है, ठीक है। या तो आप ये दो SSID, एक प्राइमरी SSID होता है, एक सेकेंडरी SSID होता है। आप चाहें तो दोनों को नाम दे सकते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं और अलग अलग पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। या तो एक एक देंगे तो एक ही चालू रहेगा। अब समझो यहाँ पर मैं दे देता हूँ दूसरा UV टेक, ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने और अप्लाई कर देता हूँ और ओके, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं वायरलेस सिक्योरिटी में जाऊँगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे कि मुझे इसमें क्या पासवर्ड सेट करना है उसके लिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, सॉरी, वायरलेस सिक्योरिटी में जाना है और UV टेक। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, ये भी जो है डिसेबल्ड है अभी इस समय। इसको इनेबल करने के लिए आप कोई भी रिकमेंडेड पासवर्ड यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया और ओके कर दिया। तो दोस्तों अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे वाईफाई में दोस्तों अब अगर आप देखेंगे यहाँ वाईफाई में आपको दो ऑप्शंस दिखा देंगे। एक तो नेटवर्किंग गुरुजी दिखा रहा है और दूसरा UV टेक भी दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग दो वाईफाई सेट कर सकते हैं, वाईफाई नाम सेट कर सकते हैं और उनको दोनों को अलग अलग भी पासवर्ड दे सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा सिक्योरिटी और बढ़ाते हैं। अगर हमें चाहिए कि ये SSID जो है नाम कहीं पर भी दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर वायरलेस सिक्योरिटी में जाना है, आपको सॉरी वायरलेस बेसिक सेटिंग में जाना है और यहाँ पर यह ऑप्शन होता है SSID ब्रॉडकास्ट। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो ये जो SSID है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, मतलब किसी को दिखाएगा नहीं, ठीक है, हिडन रहेगा। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अब तो अप्लाई कर दिया मैंने, 1 मिनट लगेगा इसे अपडेट होने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं SSID हाइड हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि वही SSID से आप कनेक्ट हों, तो नेटवर्क में तो दिखेगा नहीं किसी के मोबाइल पे। तो इससे कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ से जाना होगा ऐड नेटवर्क। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये SSID प्रॉपर मालूम होगा तो ही आप कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो SSID प्रॉपर डालना होगा। UV टेक, जैसे मैं अभी समझो UV टेक से कनेक्ट हो रहा हूँ तो मैं यहाँ पर UV टेक डाल देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है WPA PSK जो कि हमने वहाँ पर सेट किया हुआ था पासवर्ड, और फिर यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए। बस इतना सा सेटिंग है और सेव करना है। जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें वो SSID शो करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UV टेक आ गया। इस पर क्लिक करके वापस से एक बार कनेक्ट कर दीजिए तो हम उस SSID से कनेक्ट हो जाएंगे। तो कनेक्ट हो गया। तो ये तो रहा दोस्तों सिक्योरिटी फीचर एक। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि और भी एडवांस सिक्योरिटी करें इसमें, तो आप एक्सेस लिस्ट बना सकते हैं। ये तो एक सिक्योरिटी हुआ कि बिना नाम के और पासवर्ड के कोई भी आपका राउटर से कनेक्ट नहीं हो सकता। समझो किसी को आपका नाम पता चल गया, देख लिया आपके मोबाइल पे और पासवर्ड उसने गेस कर लिया कि हाँ आपने क्या पासवर्ड रखा है, फिर भी जो है वो डिवाइस कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एडवांस सिक्योरिटी में जाना होगा और वो ऑप्शन होता है एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पर जो ये एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SSID में दोनों ऑप्शन SSID आपको दिखाएगा, आपको किस SSID के ऊपर एक्सेस कंट्रोल बनाना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन अगर आप एक ही SSID रखेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आपने मल्टीपल SSID रखे हैं तो आपको दोनों SSID पे जो है ये एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं UV टेक के अंदर जो है SSID को इनेबल करता हूँ। तो इनेबल करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं, परमिट और फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है डिनाई करना, परमिट का मतलब अलाउ करना। अगर मैं यहाँ पे समझो डिनाई, तो हम किसको किसको डिनाई करते फिरेंगे,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, परमिट करते हैं कि हमें मालूम है ना कि हमको कितना डिवाइसेस कनेक्ट करना है। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि इसको परमिट कर देंगे। परमिट पे क्लिक करने के बाद किसको परमिट करना है तो वो तो आपको मालूम ही रहेगा। आपके पास जितने भी मैक आईडीज़ हैं वो आप इसमें वन बाय वन ऐड करते जाइए। जैसे मैं अब यहाँ से ऑलरेडी एक बार कनेक्टेड हूँ तो मैं यहाँ से मैक आईडी निकाल सकता हूँ। यहाँ से ये मेरा मैक आईडी है, तो मैं इस मैक आईडी को यहाँ पर जो है एक्सेस में जाकर परमिट कर दूंगा और ठीक है और ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद जैसे ही मैं ओके कर दूंगा तो दोस्तों यहाँ पर जो है बस ये एक मैक आईडी है, यही मैक आईडी का जो मोबाइल रहेगा वो इस नेटवर्क से कनेक्ट होगा, बाकी दूसरा कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम एडवांस सिक्योरिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको सिक्योरिटी रीजन एक और सिक्योरिटी के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो चेंज पासवर्ड होता है, आप जो लॉगिन करते हैं जैसे ही राउटर में एक्सेस करने के लिए एडमिन पूछता है, तो सबसे पहला तो आप पासवर्ड जो है चेंज कर दीजिए। क्योंकि समझो आपने आपके मोबाइल पे वाईफाई से कनेक्टेड है, किसी फ्रेंड ने आपका मोबाइल लिया और उसने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद वो क्या कर रहा है, आपके वेब पेज पे जाएगा और वहाँ से राउटर का पेज ओपन करेगा, एक्सेस करेगा और आपका पासवर्ड देख सकता है। और देखने के बाद में उसमें चेंजेस भी कर सकता है और फिर जो है आपका सिक्योरिटी मतलब कुछ काम का ही नहीं है फिर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर कि आप ये पासवर्ड जो है सबसे पहले चेंज कर दीजिए। तो जो एडमिन का पासवर्ड होता है वो आप ओल्ड पासवर्ड डाल दीजिए, फिर नया पासवर्ड आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आपका पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा। फिर जब भी आप लॉगिन के लिए पूछेंगे आपको तो यहाँ पर आपको नया पासवर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा। तो किसी को जब ये पासवर्ड नहीं मालूम रहेगा तो वो आपके राउटर में एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर रिमोट एक्सेस, रिमोट वेब मैनेजमेंट। ये जो ऑप्शन होता है दोस्तों, ये आप समझो आपने स्टैटिक आईपी लिया हुआ है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही काम का है। फिर स्टैटिक आईपी के थ्रू क्या होगा कि जो आपको वैन में आईपी मिलता है, जैसे आप एडवांस में गए और यहाँ पर जो वैन आईपी है, ये आईपी के ऊपर आप दुनिया में किसी भी कोने से आपके राउटर के इस इंटरफेस को ओपन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने लोग आपके राउटर से कनेक्टेड हैं, वो क्या बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ से उसका बैंडविड्थ कैप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको टूल्स में जाना होगा और रिमोट वेब मैनेजमेंट को इनेबल करके ओके करना होता है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप इस वैन आईपी के थ्रू राउटर को कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो वैन आईपी है वो आपका स्टैटिक आईपी होना चाहिए, सॉरी लाइव आईपी होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर राउटर को आप फॉर्मेट मारना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन होता है। यहाँ से रिस्टोर टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके आप जैसे ओके करते हैं तो राउटर जो है रीबूट होगा और उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी किया हुआ है वो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा और राउटर जैसा हम कंपनी से ब्रांड न्यू खरीद के लाए हैं, पूरा कॉन्फ़िगरेशन उस तरह का हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कुछ कमेंट और सुझाव होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मुझे एक मालूम पड़े। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मुझे मालूम पड़े कि कितने लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया है। धन्यवाद दोस्तों।